गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परमिटिविटी को लेकर आए हैं, जिसका मतलब होता है प्रावैधुतांक। परमिटिविटी क्या होता है? तो परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम इज नॉन एज परमिटिविटी। यानी दो विद्युत आवेशों के बीच हवा में बल तथा किसी माध्यम में उसी दूरी पर बल के अनुपात को प्रावैधुतांक कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी इसी चीज को हम देखेंगे। द रेशियो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ द परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस is called relative permittivity epsilon r or dielectric constant k of the given medium। Just like किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे सापेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, यानी दो माध्यम की बात होती है, यानी एक एयर में हम आ जाते हैं, एक वैक्यूम में आ जाते हैं। यानी दो मीडियम को लेकर हम इसका वैद्युतशीलता बताएंगे कि क्या होता है। तो इसकी वैद्युतशीलता क्या होती है? जस्ट लाइक अगर हम एयर के और मीडियम के रूप में बात करें तो एयर में क्या होता है और मीडियम में क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कूलॉम फोर्स, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर हम एयर की बात करें, एयर में लगने वाला फोर्स, तो वहाँ हम यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी दूरी पर अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं और उसी दूरी पर किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया? 2। यहाँ पर आपने देखा हवा में या केस में देखा आपने किसी माध्यम में, इस दोनों के जो अनुपात होंगे, इस दोनों का जो अनुपात होगा, अगर हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2 कर दें तो इस दोनों का जो अनुपात होगा वह हमारा सापेक्षिक विद्युतशीलता भी कहलाएगा। तो अब देखते हैं कि इस दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इस दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं FA/FM, यानी एयर बाई एनी मीडियम। यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर इंटू, इसको अगर हम पलट के लिखेंगे, डिवाइड में है तो हम इसको पलट के लिखेंगे, यानी मीडियम को अगर हम पलट के लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बाई 1 इंटू, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। आप देख रहे हैं वही आवेश एयर में है, वही आवेश मीडियम में है, वही दूरी एयर में है, वही दूरी हम मीडियम में लिए हैं, तब जाकर क्या आता है। तो यहाँ पर देखा जाए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा? यानी एयर बाई मीडियम यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर। जैसा कि हमने आपको कहा, यह रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसका नाम है सापेक्षिक विद्युतशीलता। यही हमारा फार्मूला हो जाता है, यानी विद्युतशीलता के रूप में हम बात करते हैं। तो यह परमिटिविटी कहलाएगा, यानी निर्वात में या हवा में जो विद्युतशीलता का अनुपात होता है उसी को हम लोग सापेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को आपने लेकर देखा। उसके बाद इसमें आता है विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र की बात किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जितने दूर तक आवेश का प्रवाह होता है वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे कि माना जाए कि जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं क्या, अब यहाँ कोई आवेश है तो इसका जो इतना दूर तक प्रभाव होगा, चाहे वह अट्रैक्ट करने का चाहे वह रिपल करने का, जितना दूर तक के यह चार्ज को या किसी चीज को यानी वह अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा तो वह क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समान आवेश होगा तो आप जानते हैं कि प्रतिकर्षण करेगा और असमान आवेश होगा तो आकर्षण करेगा। तो यह जितने दूर तक के आवेश को यानी जितने दूर तक के आवेश को वह क्या करेगा, यानी उसका आवेश को यानी अट्रैक्ट करने का या आप बता सकते हैं रिपल करने का जो प्रभाव होगा उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी इसी को देखकर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के रूप में हमने बात किया कि वैद्युत क्षेत्र है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं यानी वैद्युत क्षेत्र है यानी एकांक आवेश पर इसी को देखकर तीव्रता बनाई गई है, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी पर यूनिट चार्ज दैट एक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इसी को देखकर बनाया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी तीव्रता की बात करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप कह सकते हैं यानी इस आवेश को यानी प्लस क्यू चार्ज है तो इस आवेश को अगर यहाँ पर कोई चार्ज है चाहे वह प्लस में हो या माइनस में हो या अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा तो हम देखते हैं क्या या उस पर तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने में बल लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं F बाय क्यू नॉट, यानी चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम यहाँ पर क्यू नॉट डाल दिए। अब जैसा कि हमने कहा एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, यानी पर यूनिट चार्ज दैट एक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, यानी E इक्वल टू F बाय क्यू। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए यूनिट ऑफ E तो यहाँ पर E का यूनिट क्या हो जाएगा, यानी फोर्स का हो गया न्यूटन और आवेश का कूलाम, इसको हम कहेंगे न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। अगर हमसे पूछा जाए अगर इसका डायमेंशन क्या होगा, यानी डायमेंशन के रूप में आपसे अगर बात किया जाए डायमेंशन ऑफ E तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका हो जाएगा ML T−2 और इसका हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं ML, ये T ऊपर जाएगा T−3 एम्पियर इनवर्स 1, यह इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया यानी बीमीय सूत्र हो गया। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं तो आप यहाँ पर अगर कूलाम फोर्स डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है तो हमने पढ़ा कि दो आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर F का वैल्यू पुट करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या कि अगर चार्ज दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दिया हुआ है, कूलाम फोर्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट आपने देखा न्यूटन पर कूलाम होता है। लेकिन अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में अगर F का वैल्यू डाल दें तो F का मान डाल देंगे समीकरण 1 में, तो F का मान डालेंगे तो F का आपने मान पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q1 इंटू Q2 पढ़ा, तो एक तो चार्ज हमारा Q है एक हमारा Q नॉट है तो अपन R स्क्वायर, यानी कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ही, जब दो चार्ज है तो कुछ ना कुछ दूरी होगा ही, एक हमने चार्ज को रेस्ट में रखा। अब इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो देखिए E इक्वल टू, तो यहाँ पर F का वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपन R स्क्वायर और इंटू Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट हो गया खत्म। तो E इक्वल टू फार्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपन R स्क्वायर। यानी इसे हम लोग यहाँ पर ये भी फार्मूला बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा F और Q दिया रहेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, अगर Q और R भी दिया है तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इस पर अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो दो तरीके से या तीन तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर में देखा जाए कि मान लीजिए 20 मिली कुलाम आवेश पर 400 न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल लगता है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब यहां पर देखा जाए तो हमको दिया क्या गया है, गिवन दैट यहां पर दिया गया है, यानी चार्ज दे दिया हमको कितना 20 मिली कुलाम। तो मिली का मतलब आप जानते हैं 20 × 10⁻³ कुलाम, और यहां पर फोर्स कितना लग गया तो 400 न्यूटन का लग गया। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे और इस चीज को निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है E बराबर व्हाट, तो आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि पर यूनिट चार्ज दैट एक्ट ऑफ फोर्स, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप देखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा F/Q0। तो F आपको कितना दे दिया 400 न्यूटन, और आपका चार्ज कितना है 20 × 10⁻³ कुलाम। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 से 400, तो E बराबर यहाँ हो जाएगा 20 10⁻³ ऊपर जा रहा है तो यहाँ 3 न्यूटन पर कुलाम, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर हमारा बनेगा कि जस्ट लाइक देखा जाए कि दूसरा अगर दूरी दिया हो और चार्ज दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 माइक्रोन कुलाम आवेश घूमते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब यहां पर सोचा जाए, अब हमको क्या दिया हुआ है, तो यहां पर हमने देखा 30 सेंटीमीटर दूरी दिया है, यानी R दिया है, यानी गिवन दैट आप कह सकते हैं R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.3 मीटर होगा। और यहाँ चार्ज आपको दे दिया कितना 20 माइक्रोन कुलाम, तो इसको लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। हमको क्या निकालना है, E निकालना है। अभी हम देखें कि अभी हमने जो पहले फार्मूला बताया था E बराबर F/Q, और लेकिन इसी का दूसरा फार्मूला मैंने निकाला था E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपन R²। इस पर अगर हम सेट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्राइव हो जाएगा। तो आप देखिए अगर हम E निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा E = 1/4πε0 Q अपन R²। आप जानते हैं इसका वैल्यू K है, यानी K का वैल्यू हम बोले थे 9 × 10⁹ होता है, और Q कितना हो गया तो यहाँ हो गया 20 × 10⁻⁶, और R कितना हो गया, R आपको दिया हुआ है 0.3 × 0.3, इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 20 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 2 11, 11 में से 6 गया 5, यानी 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार इस न्यूमेरिकल को भी ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को बनाया जाता है। चाहे आपको F निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, चार्ज निकालना हो, कोई भी दो चीज़ दिया हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए R निकालना हो तो कोई भी चीज़ दिया हो, ये वैल्यू दे दे Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे Q दे दे, तो आप R भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का घुमा हुआ सवाल आपके पास आएगा तो आप उस चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। यह हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे किसी भी अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, और निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एक्सियल लाइन पर, ब्रॉड लाइन पर, या एनी पॉइंट पर। हम अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालेंगे। थैंक यू।